अर्ज करता हूँ कि अगर किसी पे कज़ा नमाजें बाकी हों तो सुन्नत गैर मुअक्कदा और नवाफिल छोड़ेगा वो, वरना ये कबूल नहीं होते। ठीक है ना। सुन्नत गैर मुअक्कदा कौन सी हैं? असर से पहले की 4, ईशा से पहले की 4, उनको छोड़ दे, उनकी जगह कज़ा नमाज, और जितने नवाफिल नमाज में उनको छोड़ के उनकी जगह कज़ा नमाज पढ़ दें। सुन्नत मुअक्कदा के बारे में उलमा ने यही फरमाया कि उसको तर्क ना किया जाए, उसको अदा करे, बाकी ये आप सुनन गैर मुअक्कदा नवाफिल तर्क करेंगे। दूसरा आपने फरमाया आसान तरीका क्या है? पहले हिसाब का तरीका होता है। लड़का जो है वो 12 से 15 साल के दरमियान शरई एतबार से बालिग होता है। 12 से 15 साल के दरमियान जब एहतलाम हो जाए वो एडल्ट कहलाएगा शरई एतबार से। वर्ल्ड वाइड कानून के एतबार से 18 ईयर्स ओल्ड आपको पता है एडल्ट होता है, बालिग होता है। लेकिन हमारा मजहब 12 से 15 साल के दरमियान, या शादी कर दी 12 से 15 साल के दरमियान, उसकी वाइफ प्रेग्नेंट हो गई तो ये भी अलामत है कि जी वो बालिग हो चुका है। लेकिन अगर 12 से 15 साल के दरमियान याद ना हो तो 15 साल के बाद बालिग है। और बच्ची में बुलूगत की उम्र 9 से 15 साल के दरमियान है। इसमें हैज आ गया या एहतलाम हो गया या उसकी शादी हुई वो हामिला हो गई तो ये उसके बालिग होने की अलामत होती है। बाकी जो चीजें वो अलामत नहीं होती। ठीक है ना। जिस्म में तगय्युर, तब्दीली पैदा होना, बच्चे की मूछें निकल आना, दाढ़ी जल्दी निकल आई, इससे बालिग होने का कोई ताल्लुक नहीं है। इससे है जो मैंने आपको बताया। तो अगर बच्ची को भी 9 से 15 साल के दरमियान याद नहीं तो 15 साल के बाद तो वो बालिग है। तो बालिग हो जाने के बाद शरई अहकाम हमारी तरफ मुतवज्जे होते हैं। तो अगर किसी को याद नहीं है तो 15 साल के बाद से हिसाब कर ले। अंदाजा करना होता है क्योंकि हमें नहीं पता होता कितनी नमाजें निकली हैं या कितने रोजे छूटे हैं। बाद वक़्त लोग हिसाब नहीं करते। तो मैंने शुरू में बताया था कि अपने जहन में कर लें अंदाजा, दिल से पूछें कितने साल की नमाज, अगर मैं सब कज़ा को जमा करूं कितने साल की बनेंगी? 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, जहां दिल मुतमईन हो जाए कि हाँ इससे ज्यादा नहीं, बस वो लिख लें। मसलन दिल मुतमईन हुआ 5 साल की नमाजें लिख लें। अब एक दिन में 6 नमाजों की कज़ा होती है, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा और वितर। वितर को एक मुस्तकिल नमाज माना। एक दिन की 6, महीने की निकालनी हो तो क्या करेंगे? इसको 30 से मल्टीप्लाई करें, महीने की निकल आई, फिर 12 से करेंगे तो साल की निकल आई। ठीक है। ये आप इस तरह हर साल की, जैसे वो स्कोरिंग करते हैं ना बच्चे, अंडे बना के काटते रहते हैं, छक्का बक्का चौका लगता है, ऐसे वो अपना बना के रख लें, कंप्यूटर पर रख लें। अब आपको हर फजर के साथ फजर पढ़ लें, जोर के साथ जोर, तब भी जायज। एक साथ पढ़ना चाहें पूरे एक दिन, इशा के बाद पूरे दिन की फजर, जोर, असर, मगरिब, इशा, तब भी जायज। अदायगी का आसान तरीका ये होता है क्योंकि बाज़ वक़्त कसीर नमाजें होती हैं, नफ्स सुस्ती करता है। आप तकबीर लगाएं, पहले तो नियत करेंगे कि मसलन फजर की, अल्लाह ताला सबसे पहली फजर जो मेरी कज़ा हुई मैं उसको अदा कर रहा हूँ, अल्लाहु अकबर। इसके बाद डायरेक्ट अलहम से स्टार्ट कर लें, ना सना पढ़ें, ना औज़ु न बिल्ला, अलहम पढ़ें, आमीन। इसके बाद सूरत पढ़ें, रुकू में जाएं, एक दफा तस्बीह पढ़ें। लेकिन मुकम्मल रुकू में आने के बाद सुबहान रब्बियल अज़ीम, समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना व लकल हम्द, फिर सजदे में चले जाएं, एक दफा तस्बीह सजदे में भी, सुबहान रब्बियल आला, फिर अल्लाहु अकबर, सुबहान रब्बिल, खड़े हो जाए। फिर इस तरह इसको करें। अगर 2 रकत नमाज है जैसे तो अत्तहियात पढ़ेंगे तो अत्तहियात पढ़कर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद और सलाम फेर दे। 4 रकत है तो फिर अगली जो तीसरी चौथी होगी उसमें सिर्फ तीसरी और चौथी में 3-3 बार सुबहान अल्लाह कह लें, क्योंकि तीसरी चौथी में क़िराअत वाजिब नहीं होती। तीसरी में सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह रुकू में, और ऐसी नमाज कंप्लीट करके वितर के अंदर जब आप तीसरी रकत में पढ़ेंगे तो दुआए कुनूत की जगह आप सिर्फ रब्बि ग़फ़िरली रब्बि ग़फ़िरली रब्बि ग़फ़िरली 3 दफा या अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली कर ले और रुकू कर दे। यूं मुख्तसर हो जाती है नमाज और आप आसानी से अदा कर लें।